फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc 6 सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। तो देखो, हम एग्जाम्पल 6 पे आ गए हैं। आज हमने 5 तक एग्जाम्पल कर लिए थे। क्या बोल रखा है एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर? जो हमने 4th और 5th थोड़े क्वेश्चन किए थे ना, थोड़ा उसी तरीके का आपका एग्जाम्पल नंबर 6 भी, कि प्रूव दैट इफ़ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अगर हमें क्या दे रखा है कि जो टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन है ना, मतलब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कोई कांस्टेंट ले लें, तो जो एंगल होगा साई थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न इज गिवन बाय दिस। तो जो साई हम मतलब हमारी जो पाथ की इक्वेशन आई है वो सिर्फ और सिर्फ साई की फॉर्म में निकाल के दिखानी है, और वो ये होगी। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन है ना, वो तो हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट ले लेंगे। और जो फिर हमें जो उसमें दो इक्वेशंस जो हमारे पास होंगे उनको सॉल्व करके कुछ ना कुछ करके साई वहाँ से सिर्फ साई बचाना है, और साई की वैल्यू ये प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बोल रखा है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन है ना, वो कांस्टेंट है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है, dv/dt। वो क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। वो कोई कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, लैम्डा। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या दे रखा है, जो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट, दैट इज़ v²/ρ भी क्या है, कांस्टेंट। वो हमने कोई भी म्यू मान लिया, ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं ये। अब मुझे क्या निकालना है, साई निकालना है। ठीक, यही बात है कि हमें साई निकालना है। अब इनको इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और किसी ना किसी तरीके से साई बचा लेंगे। साई हमें पता है, रो की टर्म को जब हम ओपन करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो v की वैल्यू निकालो, सबसे पहले इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, v, ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ t प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यू लिख दी। अगर आप स्टार्टिंग में ना करना चाहें तो जब बाद में नीड होगी v की वैल्यू की तब निकाल लेना, बाकी स्टार्टिंग में निकाल लोगे तो इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक, उसके बाद मुझे तो क्या चाहिए, साइज टाइप का कुछ चाहिए ताकि मैं इक्वेशंस को कर सकूँ ओपन। तो पहले v स्कोर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, v इंटू वी। वी मेरा क्या होता है, ds/dt। ठीक है, और एक v ऐसे कैसे, और रो मेरा क्या होता है, रो होता है मेरा ds/dसाई, और 1/रो क्या हो जाता है, dसाई/ds। ठीक, तो इस v² की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, सॉरी v²/रो की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। तो हम इसकी जगह ये लिखेंगे v ds/dt dसाई/ds इक्वल्स टू म्यू। क्योंकि ds से ds कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से एक ही ओपन किया, क्योंकि फिर एक और ds का क्या करेंगे, हमें तो साई की इक्वेशन में टर्म चाहिए। ठीक है, और v हमने निकाल ही रखा है, तो v तो हमारे पास है, साई की टर्म भी हमारे पास है। तो इसको तो हमने ऐसे इसका रख लिया, एक इसको कर लिया ताकि ये कैंसिल हो जाए। ऐसे कैंसिल करके दिखाते नहीं है, लेकिन ये कैंसिल हो गया, dसाई/dt इक्वल्स टू म्यू, ये आ गया। ठीक है, dसाई/dt हमारा इस तरीके से होगा, ये हो गया μ/v। v की वैल्यू अभी निकाली थी, ये हो गई थी हमारी लैम्डा t प्लस c1। तो ये वैल्यू यहाँ से हम उठा के पुट कर देंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में याद नहीं रहता ये निकालना, तो आप अब निकाल लेते कि अब आपको v चाहिए तो v यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको लर्न करना पड़ेगा कि पहले v निकालना, नहीं, पहले आप इसको नॉर्मल सॉल्व करो, फिर आपको पता चलेगा कि v चाहिए तो v से आ जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए साई। साई कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करके विद रिस्पेक्ट टू 3। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साई। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे हमारा यहाँ पे हम किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस चीज़ का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, लॉग ऑफ हमारा लैम्डा ऑफ टी प्लस c1, और अपॉन में क्या होगा, लैम्डा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो और ये म्यू तो है ही, तो लॉग ऑफ लैम्डा टी प्लस c1 अपॉन में लैम्डा, तो ये वाली टर्म आ गई, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट कोई c2। अब क्या है, जो हम इन्हें, अब हमें इनकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें साई की टर्म इस तरीके की दिख रही है। तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। इनिशियल कंडीशंस किस तरीके से निकालेंगे, अगर मेरा टाइम 0 होगा तो उस टाइम पे एंगल भी हमारा क्या होता है, 0 ही होता है, क्योंकि टाइम 0 तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुआ तो कोई एंगल नहीं बनाएगा, तो साई 0। ठीक है, तो यहाँ पर साई 0 पुट कर दो, टी 0 पुट कर दो। तो ये हमारा क्या आ गया, म्यू बाय लैम्डा लॉग ऑफ
यहाँ पे हमारी वैल्यू बच गई C1 प्लस में C2, तो हमारा जो C2 है वो क्या आ गया, माइनस ऑफ म्यू बाई लैम्डा लॉग ऑफ C1। तो जो ये वैल्यू है वो हम यहाँ पे पढ़ देंगे पुट, तो साई इक्वल्स टू म्यू बाई लैम्डा लॉग ऑफ लैम्डा टी प्लस C1 माइनस ऑफ म्यू बाई लैम्डा लॉग ऑफ C1 हमारा आ जाएगा। देखो ये हो गया। उसके बाद क्या है, जैसे म्यू बाई लैम्डा इनमें से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। देखो फिर log m माइनस log n हो गया तो log m बाई n हो जाता है, तो log ऑफ लैम्डा टी प्लस C1 अपॉन में C1, ये क्या हो गया, साई हो गया। ठीक है, अब ये हो गया जैसे म्यू बाय लैम्डा log ऑफ, जैसे हम क्या करेंगे, लैम्डा टी के बाई में C1 कर देंगे, C1 बाई C1 करेंगे तो 1 प्लस लैम्डा ऑफ टी बाई C1 हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, हमें क्या प्रूव करके दिखाना था कि हमें इक्वेशन चाहिए 1 प्लस बी बाई टी टाइप से और बाहर ए, तो इसको तो हम ए मान लेंगे और बी बाई टी चाहिए, हमें क्या चाहिए था, बी इंटू टी चाहिए था, तो ये हो गया हमारा बी। ठीक है, तो इसको ए और बी मान के इनको नाम दे दो, तो ए ऑफ लॉग 1 प्लस बी टी हो गया, वेयर ए इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू बाय लैम्डा एंड जो हमारा बी है वो क्या हो गया, लैम्डा अपॉन C1, ये ब्रैकेट में लिख देना। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन डिराइव। देखो क्या था इसके अंदर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन हमें दे रखी थी कांस्टेंट, वो मान ली, फिर हमें ये इक्वेशन बनानी थी इससे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी इंटू वी अपॉन में रो, वी हमारा डी एस अपॉन डी टी होता है, जो हमारा रो 1 बाई रो होता है वो डी साई बाई डी एस होता है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू लिख दी इस तरीके से, डी साई बाई डी एस, ये कैंसिल हो गया हमारे एक तरीके से, डी एस से डी एस, तो डी साई बाई डी टी बच गया इस तरीके से। और ये हमने ओपन किया नहीं फर्दर क्योंकि हमें पता है यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। देन नॉर्मल हमने इसकी इनिशियल कंडीशंस पुट करी और हमारी इक्वेशन आ गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल मूव इन ए कैटनरी, कैटनरी हमारा इस तरीके से एक प्लेन के ऊपर से ले लेना। ठीक है, जो एक पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है कैटनरी के ऊपर, ये हो गया हमारा कैटनरी। द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट्स मेक इक्वल एंगल विद द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा कोई भी इस तरीके से ले लो, एक प्लेन ऊपर से, अगर आप साइक्लॉइड की इक्वेशन लोगे तो नीचे से ही ले लेना, कैटनरी की इक्वेशन लोगे तो एक प्लेन ऊपर से ले लेना। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया कैटनरी की इक्वेशन, मतलब एक पॉइंट ऊपर से लेना है इसके अंदर, ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना हो गया हमारा। ओके, तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है कैटनरी के ऊपर, इसके ऊपर वो मूव कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट्स मेक इक्वल एंगल विद द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। कोई भी पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पे इस तरीके से, ये हो गया। ठीक है, जो हमारी एक्सेलरेशन है ना इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये कोई भी एक्सेलरेशन मान ली हमने एफ, कुछ ना कुछ मतलब किस तरीके की तो होगी एक्सेलरेशन, वो जो एक्सेलरेशन है ना ये तो होगी हमारी टेंजेंट, ये होगा इसका परपेंडिकुलर मतलब कि नॉर्मल। जो एक्सेलरेशन है ना वो उतना ही एंगल तो हमारा टेंजेंट के साथ बना रही है, उतना ही नॉर्मल के साथ बना रही है। फिर हमें पता है टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये अगर इक्वल एंगल बना रही तो ये भी π/4 और ये भी π/4। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है कैटनरी के ऊपर, the direction of its acceleration at any point make equal angle with the tangent and the normal to the path at the point if the speed at the vertex where psi is equals to 0 बी यू। ये हमें एक तरीके से ना इनिशियल कंडीशन दे रखी है, जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इनिशियल कंडीशन हम ये यूज़ करेंगे, शो दैट द वेलोसिटी एंड द, तो हमें जो इसकी वेलोसिटी निकालनी है एक तो वो हमारी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी हमारी ये आ जाएगी और हमें निकालने इसका एक्सेलरेशन तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल जो हमारी इसके अलोंग होती है टेंजेंट के, जो हमारी अलोंग होती है एक्सेलरेशन, वो हमारी क्या होती है वी डी वी बाई डी एस टाइप से। ठीक है, इस तरीके की होगी एक्सेलरेशन होती है ना हमारी ये, और जो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है वी स्क्वायर बाय रो, तो ये वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाय रो। तो ये डायग्राम इस तरीके से बन गया, जो ये एंगल होगा वो क्या हो जाएगा साई हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको इस तरीके से बन गया है। ठीक, उसके बाद नॉर्मल जो हमें इक्वेशन सब सॉल्व करने हैं तो हम यहीं से कर लेते हैं कि सिंस, अब ये लाइन पढ़ती हूँ मैं, कि सिंस द एक्सेलरेशन एफ बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द एंगल एंड द पॉइंट पी ऑफ द पाथ, क्योंकि ये जो एंगल वो बाइसेक्ट कर रहा है टेंजेंट
को और नॉर्मल को, मतलब इस तरीके से कर रहा है कि बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये एंगल भी π/4 हो जाएगा, ये भी एंगल π/4 हो जाएगा। तो अगर मैं अब f को रिजॉल्व करूँ तो इसके साथ जो एंगल होगा वो अलोंग द जो हमारी एक्सिस होती है कोस होता है, तो f cos ऑफ 45 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा v/dv/ds, और f ऑफ sin 45 क्या हो जाएगा v²/ρ। उसके बाद cos ऑफ π/4 की वैल्यू और sin ऑफ π/4 की वैल्यू तो हमारी इक्वल ही होती है। इसका मतलब जो हमारा ये वाली टर्म इधर वाली टर्म इक्वल होगी तो इधर वाली टर्म भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर इधर वाली टर्म इक्वल है तो ये टर्म भी इक्वल, तो यहाँ से हमारी ये टर्म है जो वो इक्वल आ गई। v/dv/dx इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया v², हमें पता रो क्या होता है ds/dψ 1/ρ dψ/ds, तो हमारा ये हो गया एक v से एक v कैंसिल, dv/v एंड ds से ds कैंसिल, दिखाते नहीं बस dψ। उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारा log ऑफ v इक्वल टू साइन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट a आ गया। फिर उन्होंने क्या बोल रखा था कि जब हमारी वेलोसिटी u है ना तो मेरा जो साई है वो क्या है 0 है। इसका मतलब मुझे v की वैल्यू तो u दे रखी है और साई 0 दे रखा है, तो जब हमारा जो v u है तो साई 0, तो a की वैल्यू log ऑफ u आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, तो log ऑफ v इक्वल्स टू साई प्लस log ऑफ u, log ऑफ v माइनस log ऑफ u log m माइनस log n log m बाई n, तो log ऑफ v बाई इक्वल टू साई। उसके बाद एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल, तो v बाई यू इक्वल्स टू e की साई, v इक्वल्स टू यू इंटू ई की साई, एंड दिस इज आर वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी हमें बोल रखा था v है ना वेलोसिटी कि वेलोसिटी बताओ कि शो दैट जो वेलोसिटी है ना वो ये हो जाएगी, तो हमने शो कर दिया। हम क्या लेके चले थे कि जो ये एक्सेलरेशन है ना वो इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है, तो ये भी π/4 ये भी π/4, तो इसके साथ जो एंगल होगा वो होगा f ऑफ cos 45 इक्वल्स टू v/dv/ds। इसके साथ जो एंगल होगा f ऑफ sin 45 v²/ρ, क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वल्स होती है तो ये भी इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए। उसके बाद नॉर्मल सॉल्व किया इक्वेशंस को तो हमारी ये चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि जैसे वेलोसिटी तो हमने निकाली, एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट आर गिवन बाय दिस। जो एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब सिंपल एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ कर रखा है तो उसका मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब हमें पहले इसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, उसका स्क्वायर को ऐड करके रूट करना पड़ेगा, राइट। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है वो हमारी v²/ρ होती है। उससे पहले देखो जो इन्होंने इक्वेशन है ना वो दे रखी है, कैटनरी की इक्वेशन अगर ना भी दे रखी है तो आपको पता होना चाहिए s इक्वल्स टू सी टेंजेंट साई। पीछे कोई एक आधा क्वेश्चन किया है उसके अंदर मैंने प्रूफ भी करी है, कोई पाथ की इक्वेशन इस तरीके से आई थी, ठीक है। तो हमारा जो s है वो सी टेंजेंट साई हो गया। अब मुझे क्या चाहिए v²/ρ टाइप की टर्म चाहिए, ठीक है। अब जो v है वो तो हमारा आया ही हुआ है, अब मुझे रो चाहिए, रो मेरा ds/d होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो साई के रिस्पेक्ट में, सी टेंजेंट साई का सेकंड स्क्वायर साई, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो u² e की 2 साई 1/2 क्या होता है कोस, तो कोस स्क्वायर साई अपॉन सी, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब v/dv/ds चाहिए। अब v तो मेरे पास है तो dv/ds निकालना पड़ेगा, तो dv/ds हम निकाल देंगे। dv/ds किस तरीके से निकलेगा हमारा इस इक्वेशन के अंदर से, देखो जो हम ये फोर्थ इक्वेशन है उसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि dv/ds निकालना है ना इस वजह से। तो s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो तो u e की साई साई का d/ds, तो u e की साई d/ds अभी निकाला था हमने यहाँ पे, इसका उल्टा हमारा अगर हम इसको पलट देंगे उल्टा कर देंगे तो 1/c सेकंड स्क्वायर साई होगा, सेकंड स्क्वायर साई ऊपर जाके कोस स्क्वायर साई हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन आ गई, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास था ये आ गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ साइक्लॉइड। अब की बार क्या मैंने बताया था ना साइक्लॉइड है तो आप इस तरीके से ले लेना, ठीक है। कि जो डायरेक्शन होगी ना एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की जो कि एक साइक्लॉइड पे मूव कर रहा है विद द normal and angle equals to that which the tangent of cycloid at the point makes with tangent at the vertex is in same sense। क्या बोल रखा है कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वो मूव कर रहा है साइक्लॉइड के ऊपर विद द नॉर्मल एन एंगल इक्वल टू दैट ऑफ टेंजेंट टू द साइक्लॉइड एट पॉइंट मेक्स विद द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है। मतलब जो एंगल उसका किसके साथ बनेगा ये बोल रखा है कि जो हमारा मेक्स विद द नॉर्मल एन एंगल वो किसके इक्वल होगा टेंजेंट टू द साइक्लॉइड एट द पॉइंट मेक्स विद द टेंजेंट एट द वर्टेक्स एंड इज इन द सेम सेंस। सेंस हमारी सेम होगी मतलब एंगल
क्लॉकवाइज होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि सेंस सेम रहेगी। प्रूव दैट द टेंजेंट एट द पॉइंट टर्न्स यूनिफॉर्मली, जो प्रूव करना है हमें कि जो टेंजेंट होगी उस पॉइंट के ऊपर वो हमारी क्या होगी, मतलब यूनिफॉर्मली होगी। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, और जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे हमें बताना क्या है, यहाँ पे हमें टेंजेंट एट द पॉइंट टर्न्स यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, इसकी टेंजेंट वैल्यू। ठीक है, देखो लेट द टेंजेंट एट पी ऑन द साइक्लॉइड्स मेक्स एन एंगल साई, जो हमारी जो टेंजेंट है वो साई एंगल बना रही है। अगर ये साई इधर वर्टेक्स वाली साइड हमारा साई बनेगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल पाई होता है, ये साई होता है, ये पाई माइनस साई हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे मान रहे जो हमारी यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो अगर हमारा एफ है, तो ये हमारी कौन सी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, या फिर वी डी वी बाई डी एस भी हो सकता है। यहाँ पे वी डी वी बाई डी एस यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन में, और ये हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बाय रो। ठीक है, अब let the tangent at P on the cycloids makes an angle psi with the tangent at the vertex measuring in anti-clockwise direction। अगर हम anti-clockwise direction में तो psi, then this tangent will makes an angle pi minus psi with the other side of the tangent। अगर इधर ये psi बना रहा है तो दूसरी साइड वो क्या बनाएगा, pi minus psi बनाएगा। hence the direction of acceleration makes an angle pi minus psi with the normal at P। क्या बोला था इन्होंने कि जो ये एंगल होंगे ना वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल और जो नॉर्मल वाला एंगल है वो सेम होंगे, यहाँ पे बोल रखा था। तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो ये बना रहा है विद द नॉर्मल एट पी, तो मतलब ये अगर इसके साथ बन रहा है तो नॉर्मल के साथ भी वही बनेगा। अब हमें क्या निकालना है, टेंजेंट ऑफ साई, क्योंकि ये बोला कहता है ना टेंजेंट वाली पॉइंट यूनिफॉर्मली होगा, तो हमें क्या निकालना है इसमें, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस साई। हमें पता है ये किसके इक्वल होती है वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे लर्न कर लेना कि ये हमारे किसके इक्वल होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंट ऑफ 180 माइनस साई होगा माइनस ऑफ टेंजेंट साई, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो वी डी वी बाई डी एस, इसकी वैल्यू वी स्क्वायर बाई रो माइनस टेंजेंट साई इक्वल्स टू एक वी से एक वी कैंसिल 1 बाई वी डी वी बाई डी एस, और रो की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी डी एस अपॉन डी साई, डी एस से डी एस कैंसिल डी वी बाई डी साई 1 बाई वी टेंजेंट ऑफ साई। डी वी बाई वी इकट्ठे, साई वाली टर्म्स इकट्ठी, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वी लॉग ऑफ कोस साई, इसका लॉग यही होता है ना इंटीग्रेशन, प्लस में लॉग ऑफ सी वी इक्वल्स टू सी ऑफ कोस, क्योंकि लॉग है सारी जगह पे, तो हमारा लॉग ऑफ वी इक्वल्स टू लॉग एम प्लस एन लॉग एम एन हो जाएगा। फिर एक्सपोनेंशियल ले लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू सी कोस साई। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है इसके अंदर हमें और भी टर्म्स निकालनी है। हमें निकालना है इसके अंदर एक्सेलरेशन। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना तो इसके लिए हमें इसका मतलब हमें क्या क्या निकालना है इसके अंदर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए डी वी बाई डी एस मतलब वी डी वी बाई डी एस निकालना है इस तरीके से। तो हमने डी वी बाई डी एस निकाला यहाँ से, तो हमारी आ गई माइनस ऑफ सी साइन साई इक्वल्स टू डी साई इंटू में डी साई बाई डी एस, इसमें वैल्यू पुट कर दी। फिर इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड हमारे पास ये होती है, रो की इक्वेशन। कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें अब नॉर्मल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाली, इसमें वैल्यू पुट कर देने, फिर रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, जो वैल्यू आई होंगी यहाँ पे पुट कर देना, ये हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये वाला क्वेश्चन था 6th, 5th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 3rd, मतलब जो आपके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे ना, मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि ये बड़े क्वेश्चन है 7th और 8th, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पहले 6 क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी और इजी भी हैं। ठीक है, 7th भी फिर भी कर लेना, 8th तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।